आज अखबारों में एक खबर है। दो खबरें हैं। एक तो ये है कि अ, अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस भागती थी और योगी राज में भागते हैं माफिया। और योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि अपराधियों पर न रहम हुआ है और न होगा। और बगल में खबर ये लगी है कि केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष जेल से रिहा। लखीमपुर हिंसा मामले में गत वर्ष 10 अक्टूबर से था जेल में बंद। इधर उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में लगभग हर एक दिन योगी, मोदी, अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है। जो यहाँ अपराधी माफिया थे वो या तो अपनी जमानत रद्द करवा के जेलों में चले गए हैं वापस, या एनकाउंटर में मार दिए गए हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो बिलों में घुसे हुए थे और चुनाव आते ही निकल आए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार हुए हैं। पुलिस ने अपराध किए हैं। गोरखपुर में कानपुर का व्यापारी मारा गया। महोबा में तो एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली और वहां के पुलिस अधीक्षक पे मुकदमा दर्ज हुआ आत्महत्या के लिए उकसाने का। और वो पुलिस अधीक्षक आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाई है। वो भूमिगत हो गया है, पाटीदार। और पुलिस हिरासत में मौतें हुई हैं, जिसमें उन्नाव में फैसल, कासगंज में अल्ताफ, लखनऊ के अंदर एक कंप्यूटर की कंपनी में काम करने वाला, लखनऊ शहर के बीचों बीच पुलिस ने गोली मार दी उसको। और इस तरह से अनेक लोग या तो अपराध के शिकार हुए हैं या पुलिस की ही हिंसा के शिकार हुए हैं। और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। खबरों में आपको हर एक हफ्ते कोई ना कोई बड़ा अपराध मिलेगा। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि योगी सरकार ये दावा कर रही है कि अपराध खत्म हो गया। अमित शाह ने चुनावी रैली में आंखों पे अपनी इस तरह से दोनों हाथों को दूरबीन की शक्ल बना के कहा कि दूर दूर तक अपराधी माफिया नहीं दिखाई पड़ रहे, जबकि उनके बगल में ही अजय मिश्रा टेनी खड़े हुए थे, जिनकी साजिश के कारण 4 किसान, एक पत्रकार लखीमपुर में मारे गए। उसके बाद 3 भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए। और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। इतनी निर्मम तरीके से किसानों की हत्या की गई। बहुत जघन्य अपराध था। उसके खिलाफ खैर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि वो 4 महीने के अंदर जेल से बाहर आ गए जमानत पे। जबकि कई लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे सिद्दीक कप्पन, केरल का एक पत्रकार, जो हाथरस में दलित लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला कवर करने के लिए आया था। उसके ऊपर एक मनगढ़ंत आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया गया और वो आज तक जेल से रिहा नहीं हुआ है। उसको जमानत ही नहीं मिल रही है। योगी आदित्यनाथ खुद जब मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जो उन्होंने सब मामलों को वापस ले लिया। तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने खिलाफ मुकदमों को वापस लेके आपराधिक मामलों में ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया। हकीकत ये है कि जो सरकार के विरोधी हैं उनको अपराधी बता के मारा गया। एनकाउंटर में 125 लोग के ऊपर जो मारे गए हैं, वो उनका अगर उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित या अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।
सरकार ऐसा मान रही है कि जितने मुस्लिम बड़े माफिया हैं वही अपराध करते थे, और मुख्तार अंसारी से लेके अतीक और आजम खान, इनकी संपत्ति कुर्क की गई, गिरा दी गई बुलडोजरों से। और आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अपने अपराधियों के सारे, अपने अपने लोगों के सारे अपराध माफ, और जो विपक्ष में है उनके ऊपर सारी कार्रवाई हुई है योगी सरकार में, ये हकीकत है। और आज तो ये बहुत एक विडंबना है कि अखबार में ये दो सुर्खियां हैं। एक तरफ योगी दावा कर रहे हैं कि अपराधियों पे न रहम हुआ है न होगा, और दूसरी तरफ आशीष मिश्रा को जमानत पे जेल से उनकी रिहाई हो गई। धन्यवाद।